नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 आपके लिए अवेलेबल है या उपलब्ध हमने करवाया है। इससे पहले हमने 3 टेस्ट पूरे कर लिए हैं जो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को विजिट करें, उसके अंदर आपको पहले के जो 3 टेस्ट हैं अधिगम टॉपिक के वो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। इस टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको हमारे इस चैनल के अंदर जो करवाए गए टेस्टों की अगर आपको PDF चाहिए विद आंसर तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद बलराम स्वामी उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी टेस्ट होगा उसकी PDF जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको आगामी जो आने वाली वीडियोज़ हैं, जो टेस्ट हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल के टेस्टों को या फिर हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथियों के साथ। तो दोस्तों आज का टेस्ट हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है? देखिए, अधिक अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यह बात किसने कही थी या ये कथन किसका है, यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ये कथन किसका था? ये कथन था गेट्स का। गेट्स ने ये कहा था कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। देखिए, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो स्थायी परिवर्तन व्यवहार के अंदर आता है अधिगम उसे कहा जाता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। एक स्थायी परिवर्तन जो शब्द है वो शब्द हमें अधिगम की परिभाषा में हमेशा याद रखना है, क्योंकि परिवर्तन कोई भी हो सकता है। परिवर्तन, अगर आप बीमार होते हो, आपको कोई लंबे टाइम से बीमारी है, तो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आना एक नॉर्मल सी बात है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, परंतु वो परिवर्तन क्या होता है? वो अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे ही आप ठीक हो जाओगे उसके बाद में वो परिवर्तन हट जाता है। ठीक है, परंतु अगर आपके किसी भी चीज़ से अगर कोई स्थायी परिवर्तन आता है या परमानेंट जो परिवर्तन आपके अंदर रहता है बिहेवियर के अंदर, वो परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। और ये बात किसने कही थी? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये कथन किसका था? गेट्स का था। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? देखिए, बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? देखिए, अधिगम का अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम का बौद्धिक आधार, या अधिगम का शारीरिक आधार, या अधिगम का दार्शनिक आधार। आपको अधिगम मजबूत बनाना है, प्रभावी बनाना है, और सबसे कम महत्व इनके अंदर से कौन सा रहता है? देखिए, आप अगर किसी बच्चे को, देखिए इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अधिगम का अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम का बौद्धिक आधार, और अधिगम का शारीरिक आधार और दार्शनिक आधार। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या है? अधिगम का दार्शनिक आधार। देखिए, दार्शनिक रूप से अगर आप किसी को अधिगम के बारे में बताते हो तो वो अधिगम मजबूत प्रभावी नहीं बनाएगा। वहाँ पे अधिगम प्रभावी कब बनेगा? जब आप उसे अभिप्रेत या मोटिवेट करोगे। ठीक है, उसे बौद्धिक रूप से, उसकी बौद्धिक रूप से आप उसको अधिगम के बारे में अच्छे से बता पा रहे हो, या किसी चीज़ के बारे में उसे अधिगम आप करवा पा रहे हो, या शारीरिक आधार पर वो अधिगम करने के लिए परफेक्ट है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो आपके लिए अधिगम को प्रभावी बनाने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है, परंतु दार्शनिक आधार जो है वो अधिगम के लिए महत्वपूर्ण साबित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है उद्दीपक अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। देखिए, स्टिमुलस रेस्पॉन्स उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो साहचर्य स्थापित होता है, यह एक संबंध बनता है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? देखिए, जब आप किसी चीज़ के लिए
कोई उद्दीपक है, यानी मान लीजिए अब आपके लिए रीट का एग्जाम क्या है, एक उद्दीपक का कार्य करेगा। आप रीट को देखकर क्या कर रहे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो। और तैयारी करते करते आप उस रीट के लिए क्या कर रहे हो, अनुक्रिया कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अनुक्रिया कर रहे हो। किसके लिए, रीट के लिए आप अनुक्रिया कर रहे हो। ये रीट है आपकी, और रीट के प्रति क्या है, आपकी अनुक्रिया। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा वो संबंध क्या कहलाता है आपका। इससे आपके लिए क्या निकल कर आएगा, प्रेरणा निकल के आएगी, संवेग या अधिगम या संप्रत्यय। देखिए प्रेरणा क्या होती है, प्रेरणा यानी कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है, अभिप्रेरणा जिसे हम कहते हैं। संवेग यानी कि हमारे इमोशंस होते हैं। अधिगम यानी लर्निंग, और संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय का मतलब जानते हो कि जो चीज़ आपके सामने है, अगर उस आपके सामने अगर में कोई भी वर्ड आता है, अगर उसका कॉन्सेप्ट या चित्र आपके माइंड में अगर बनता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अधिगम। देखिए रीट के लिए तैयारी कर रहे हो आप उसके लिए अनुक्रिया कर रहे हो, तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा या अधिगम प्राप्त होगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए। और इसका आंसर क्या होगा, अधिगम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखना है एक। सीखना क्या है, सीखना क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए सीखना क्या है, सीखना एक विकास भी है। ठीक है, आप अगर कुछ सीख रहे हो, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता जा रहा है, स्थायी परिवर्तन होता जा रहा है, यानी कि आप डेवलप कर रहे हो। अगर आप विकास नहीं होगा तो अधिगम क्या है, रुक जाएगा। आपका विकास होना बहुत जरूरी है। विकास के साथ साथ अधिगम की जो प्रक्रिया है वो भी हमारी बढ़ती रहती है। यानी वृद्धि जो है वो हमारी शारीरिक होती है, परंतु विकास हमारा जीवन भर चलता है, और विकास के साथ साथ हमारा अधिगम भी चलता है। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं और हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है, तो विकास तो होगा ही होगा। अनुकूलन यानी कि एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। हम किसी भी वातावरण में ढलते हैं सिर्फ अधिगम की वजह से। अधिगम की वजह से ही हम उस वातावरण के साथ अनुकूलता ग्रहण करते हैं, उस वातावरण की। अधिगम क्या है, एक परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है परंतु। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे एकदम परफेक्ट सिद्ध होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को देखकर कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम। यानी कि आपके सामने अगर कोई वस्तु है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे को कालीबंगा के बारे में बता रहे हो, यानी कि कालीबंगा सभ्यता है हमारे हनुमानगढ़ पीलीभंगा के अंदर। ठीक है, आप उस सभ्यता के बारे में किसी बच्चे को बता रहे हैं, और आप बताने के बाद में उस सभ्यता के लिए वहाँ पे उसे लेकर चले जाते हो। या आप हल्दी घाटी के बारे में बता रहे हो और हल्दी घाटी वहाँ लेके चले जाते हो। बटनेर दुर्ग के बारे में आप उसे बता रहे हो तो बटनेर दुर्ग अगर आप लेकर चले जाते हो, तो उस चीज़ को वो खुद अपनी आंखों से स्वयं देखकर अगर कुछ सीखता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है। इसका जल्दी से हमें आंसर दीजिए इस ऑप्शन में से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है करके सीखना, ऑप्शन बी है सादृश्यात्मक सीखना या ज्ञानात्मक सीखना या प्रत्यक्षात्मक सीखना। अब यहाँ प्रश्न के अंदर सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श पर ज्ञान प्राप्त किया, स्पर्श पर ज्ञान को छोड़िए, आप इतना ही याद रखिए कि वस्तु को देखकर अगर कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सीखना कहलाता है। वो कौन सा सीखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर इसका क्या होगा, प्रत्यक्षात्मक सीखना, यानी प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखकर उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यानी उस जगह पर जाकर उस चीज को अपनी आंखों से देखकर उसके बारे में अगर कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो ज्ञान क्या कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान कहलाता है या प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है। एक छोटा सा बालक है,
वह गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है। आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप बचपन से मैथ के सवाल करते आ रहे हो। मैथ के अंदर हमारा कौन सा सिद्धांत है जो अधिगम का, वो हमारा मैथ की बुक के अंदर या मैथ के सवालों के अंदर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। इसका आंसर क्या होगा? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। देखिए, आप बार बार किसी सवाल का प्रयास करते हैं और फिर त्रुटि होती है, फिर आप प्रयास करते हो, फिर त्रुटि करते हो। यानी कि बिल्ली ने क्या किया था? बिल्ली ने उस पिंजरे के अंदर, पिंजरे के सामने पड़े हुए उस एक दूध के कटोरे को देखकर, अपना उद्दीपक को देखकर छटपटाने की कोशिश की और गलती से बार बार वो प्रयास करती उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए। उस प्रयास के दौरान उसका गलती से पैर किस पे जाता है? लीवर पर जाता है और वो बिल्ली जो है वो बाहर निकल जाती है थार्डाई के इस प्रयोग के अंदर। तो बिल्ली जो है वो बार बार प्रयास करती है, गलतियां होती है, प्रयास करती है, गलतियां होती है और एक समय ऐसा आता है कि उससे एक सही अनुक्रिया होती है और वो अपने उद्दीपक को हासिल कर लेती है। उसी प्रकार मैथ के सवालों में क्या होता है कि हम बार बार प्रयास करते हैं, फिर से हमारी त्रुटि होती है, प्रयास करते हैं, त्रुटि होती है और एक समय ऐसा आता है कि वो सवाल हमारा क्या हो जाता है? हल हो जाता है। यानी कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत जो है वो हमारे गणित के सवालों के अंदर एकदम परफेक्ट फिट होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है। यानी मोटिवेशन बिहेवियर की क्या विशेषता होगी या अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता क्या होगी? अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता क्या है? अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता क्या होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता: शक्ति का संचालन, क्रिया केंद्रितता, उत्सुकता व निरंतरता या आवश्यकता की पूर्ति। देखिए, इसका आंसर क्या हो गया? आवश्यकता की पूर्ति। यानी कि अभिप्रेरित व्यवहार अगर हम करेंगे, मोटिवेशन से परिपूर्ण अगर व्यवहार अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा? उससे हमारी क्या हो जाती है? आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा अनानुबंधित उद्दीपक, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसे हम बोलते हैं। भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहते हैं? अनकंडीशनल उद्दीपक या अनकंडीशनल स्टिमुलस हम उसे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? देखिए, इसका आंसर क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्ष में परिवर्तन, संवेदनाओं में परिवर्तन। देखिए, अधिगम की परिभाषा को याद कीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अधिगम की परिभाषा क्या है। अधिगम की परिभाषा को याद कीजिए, फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखिए, अधिगम जो है, अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से अगर हम प्रस्तुत करें तो एक कथन कौन सा है जो हमारा एकदम बिल्कुल सही साबित होता है उस अधिगम के लिए? कौन सा? देखिए, यहाँ होगा व्यवहार में परिवर्तन। देखिए, अधिगम क्या है? शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा या किसी अभ्यास के द्वारा अगर आपके व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। सामाजिक व्यवहार में नहीं आता, कक्ष में कोई परिवर्तन या संवेदनाओं में कोई परिवर्तन नहीं। अगर आपके व्यवहार में ये सभी व्यवहार के ही एक अंग है, सामाजिक व्यवहार, कक्ष या संवेदनाओं में जो व्यवहार है, ये सभी क्या है? हमारे व्यवहार के ही अंग है। परंतु अगर आपके व्यवहार में कहीं पर भी परिवर्तन आता है तो वो अधिगम कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये कथन किसका है? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। ये कथन किसका था? ये कथन किसका था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। इसका आंसर क्या होगा? हिलगार्ड ने यह कथन कहा था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? सही विकल्प चुनिए। इनमें से कौन से हैं जो उसने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था? प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, प्रतिस्थापन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? गुजरी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या आंसर होगा इसका? मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? इब्राहम मैस्लो ने दिया था। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? इब्राहम मैस्लो ने दिया था। ठीक है, उसके बाद अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। ठीक है, यह आंसर इसका क्या होगा? पावलोव। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया था? अनुबंधित उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया था? अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक का बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत किसे कहते हैं? बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने बहुप्रतिक्रिया का एक नियम बताया था, या सिद्धांत हम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे कहते हैं। देखिए, अगर पूर्व में आपने कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है या कुछ भी चीज़ आपने सीखी है, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ नया अगर आप सीख रहे हो और उस नए सीखने के अंदर अगर वो पहले वाली चीज़ अगर कोई अवरोध पैदा करे या रुकावट पैदा करे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उर्ध्वमुखी, पूर्वानुमुखी या पृष्ठोन्मुखी या रिक्त अधिगम हम उसे कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? पूर्वानुमुखी। ठीक है, पूर्वानुमुखी इसका आंसर होगा। ये पूर्वानुमुखी का अर्थ क्या होता है कि अगर आपने अगर कोई पूर्व में कोई चीज सीखी है तो वो अवरोध पैदा करेगी आपकी नई सीखी हुई चीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन है? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल भी। अगर बच्चों की अगर आपने झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर दी तो वो किस प्रकार का अधिगम कहलाएगा या अनुबंधन कहलाएगा? परिहार परीक्षण, पुरस्कार परीक्षण, दंड परीक्षण या अकर्म परीक्षण? क्या परीक्षण कहलाएगा वो? इसका आंसर क्या होगा? दंड परीक्षण। ठीक है, आपने उसको दंड दिया, पिटाई की, या फिर झूठ बोलने पर, तो इसका आंसर क्या होगा? दंड परीक्षण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वाचिक अधिगम पाया जाता है। निम्नलिखित में से वाचिक अधिगम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है वाचिक अधिगम? बिल्ली में, वनमानुष में, अपृक्ष सभी में या मनुष्य में? वाचिक अधिगम का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आप किसके अधिगम को समझ सकते हैं? वाचिक अधिगम का अर्थ अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो वाचिक अधिगम वो अधिगम है जिसको आप क्या है समझ सकते हो, जिसकी बातों से समझ सकते हो, जिसके बोलने से समझ सकते हो। ठीक है, बोलकर व्यक्त किया जा सकता है अपने अधिगम को। तो ऐसा कौन कर सकता है? बिल्ली कर सकती है, वनमानुष कर सकता है, या ये सभी कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य में। वाचिक अधिगम हमेशा मनुष्य के अंदर ही पाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, जिसका कारण है? वयस्क होने पर वो कार चलाना सीख जाता है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण क्या होगा? सीखना। ठीक है, राहुल अगर वयस्क होने पर कार चलाना सीख जाता है तो उसका कारण क्या होगा? सीखना। तो इसी के साथ आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहीं खत्म होती है। अगली टेस्ट सीरीज हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे ये टेस्ट अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे इन टेस्ट के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी को विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले टेस्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।